इस मूवी के अटपटे सीन और इस मूवी के चटपटे डायलॉग तुम्हारे दिमाग में छाप छोड़ जाएगी। बच्चे इस मूवी से दूर रहें। इस मूवी के अंदर वैसे वाले सीन में तुमको भर भर के मिलने वाला है जिसकी वजह से तुम अपने माँ बाप के साथ इस मूवी को नहीं देख सकते। थोड़े अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमको मुंबई की लोकल ट्रेन्स दिखाई जाती हैं। यहाँ पे काफी सारे लौंडे लफाड़े फैले हुए होते हैं हर जगह पर। ये लौंडे लफाड़े यहाँ पर चोरी चकारी करते हैं। इन लौंडे लफाड़ों का नाम नंबर्स पे होता है, यानी कि 76, 78, 55, 56 ऐसे करके। और इन्हीं सभी में से एक चोर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है 55। 55 एक अलग सी खोली में रहता है। 55 का ये एक और साथी होता है, इसको हम बुलाएंगे हुर्रू। तो हुर्रू यहाँ पर 55 से कहता है कि साला आखिर तू ऐसा क्या काम करता है कि सर ने तेरे को अलग से रूम दे रखा है और हम लोग साला एक रूम में 7-7, 8-8 लोग घुसे रहते हैं। तो 55 कहता है तू यहाँ पर रह ले मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हुर्रू कहता है वाह यार बढ़िया बंदा है ये तो। दरअसल जो 55 होता है बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है चोरी में। वो गाना सुना है आप लोगों ने, आंखों के नीचे से काजल चुरा लूं मैं, वैसे ही टाइप का काम करता है 55। मतलब ये लोग ग्रुप में काम करते हैं। जैसे एक बंदा ध्यान भटकाएगा, दूसरा बंदा धक्का देगा, तीसरा बंदा पर्स निकालेगा, चौथा बंदा उस पर्स में से पैसे निकालेगा और पर्स वहीं छोड़ देगा। पर 55 की एक और आदत थी। वो आदत थी कि वो जो भी पर्स चुराता उस बंदे की आईडी को अपने पास रख लेता। और ये लौंडे लफाड़े आपस में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि तुम लोग सुनोगे तुम कहोगे इस उम्र में तो भाई हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पर ये लोग जब बड़ा हाथ मार लेते हैं तब कहते हैं खुदाई करेंगे संस्कारी वाली, गीली गीली गुफाओं से गुजरेंगे, मस्त मस्त माल के पलंग पे उतरेंगे। अब देखो जो 55 था वो लोगों की आईडी चुरा के पता क्या करता था, उनके घरों में जाया करता था और देखता था कि जो उसने उनके पैसे चुराए हैं उससे उनके जीवन में क्या इफेक्ट आया है। क्योंकि वो अंदर से एक बुरा इंसान नहीं बनना चाहता था। मतलब उसको ये था कि अगर मैं किसी के पैसे चुराता हूँ और वो सच में जरूरतमंद बंदा है तो उसके दिल में क्या बीतेगी। मतलब हमारा 55 कितना अच्छा बंदा होता है, पर जाता ये भी है वहां पर जहां पर पैसे दे के चरम सुख मिलता है। एक लड़की है यहाँ पे जिसको 55 पसंद करता है, उस वे में नहीं बस लेन देन के वे में। उसके साथ बातें करता है, लेनी देनी करता है, उसको अच्छा पैसा देता है और अपना कुछ सेकंड का स्टैमिना दिखाकर वापस चला जाता है अपने काम पर। और हुर्रू 55 के हमेशा आस पास रहता और इससे पूछता कि तू ऐसा क्यों करता है, तेरे अंदर क्या चुल है, तेरे अंदर कौन सा कीड़ा है। इनका हग्गू मुत्तू जहाँ पर आता है वहां पर हम रहते हैं और तुझे इन लोगों से लगाव है जो तू सबकी आईडी लेके डोलता है, उनके घरों पे जाकर देखता है कि उनकी हालत कैसी है। खैर 55, 56, 57 आखिर इन लोगों के नाम किसने रखे ये? तो इनका बॉस होता है हम सभी के चहीते लीजेंड, जिनको देखकर हम बड़े हुए, जिनकी फिल्में देखकर काफी लोगों के औजार खड़े हुए, हमारे इमरान हाशमी, जिनको ये लोग सभी लोग सर सर करके बुलाते हैं। तो इमरान हाशमी होता है इन सभी का लीडर जो कि इन बच्चों से चोरी करवाता है, भीख मंगवाता है और उनको भी उनका हिस्सा देता है। और ज्यादातर इंग्लिश में बात करता है क्योंकि ये भाई साहब पहले इंग्लिश टीचर थे, बाद में इस लाइन में आ गए। अब यहाँ पर सब बच्चों को इसलिए बुलाया गया था, दरअसल एक मैटर हो गया था। एक लौंडा है जिसने फॉरेनर का बटुआ मार लिया था और उस फॉरेनर ने इनके एक लौंडे को पकड़ लिया, लेकिन सर की जान पहचान अच्छी खासी है तो पुलिस वालों ने उस लड़के को छोड़ दिया। पर इन लोगों का एक सीधा साधा रूल है कि सुन बे, फॉरेनर से रहने का दूर, नहीं तो पुलिस को बटुआ वापस करने में हम लोग हो जाएंगे मजबूर और हमारा नाम खराब होगा। मतलब समझ रहे हो, देश वालों की चाहिए मैया मौत दो पर बाहर कंट्री वालों को हाथ ना लगाना, उनको गलत मैसेज ना जाए इनकी तरफ से। तो जो लौंडा ये कांड करता है तो भाई साहब सर कहते हैं देख बेटा तूने गलती करी है तो अब सजा तो भुगतना पड़ेगी। अब बता क्या, घुटना की हाथ। भाई साहब हाथ आगे कर देते हैं और सर के नौकर भाई साहब के हाथों की ऐसी चटनी बनाते हैं कि भाई साहब की 2 उंगलियां उसके हाथों से अलविदा हो जाती हैं, टाटा बाय बाय हो जाती हैं। खैर ये सब तो होता रहता है। अगले दिन सर के लौंडे जो कि कुछ बैंकों के पास भी होते हैं और वो देखते हैं कि बंदा कैसे निकल रहा है, क्या वो नर्वस है यानी कि उसके पास ज्यादा पैसा है। ऐसे ही एक बंदा यहाँ से निकल रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, अपने पर्स को बहुत ही ज्यादा सेट के रखता है, एकदम घुसेड़ के रखता है अपनी छाती से। तो ये लड़के लोग समझ जाते हैं कि बेटा इसके पास अच्छा खासा कैश है। ये लौंडे उसका पीछा करते हैं मेट्रो तक और चालाकी से 55 इसका पूरा पैसा मार लेता है। पर 55 को इन अंकल की कंडीशन बड़ी ही अटपटी विचित्र लग रही थी कि भाई साहब मजबूर इंसान लग रहा है
और भैया आईडी लेकर फिर से एड्रेस पे पहुंच जाते हैं जैसे वो हमेशा करते थे। अब 55 भाई साहब यहाँ पर क्या पाते हैं कि वो जो आदमी है उसकी 2 बच्चियां हैं, एक बड़ी और एक छोटी। वो तीनों ही काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि ये पैसे उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए लोन पर लिए थे जो 55 ने मार लिए। अब 55 यहाँ पर बेहद ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अपना सड़ेला मुंह लेकर हुर्रू के पास जाता है और कहता है यार हमने बहुत गलत किया। तो हुर्रू कहता है बे तेरी ये ईमानदारी की पिपड़ी कहीं और बजा, ये लोग हमको देखना भी पसंद नहीं करते और तू चला उनका पिछवाड़ा साफ करने। खैर ये दिन भी बीत जाता है और अगले दिन ये लोग फिर जाते हैं स्टेशन में चोरी करने के लिए। तभी ये लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी ट्रेन के सामने कूद गया और ये लोग एकदम हड़बड़ी में जाते हैं देखने के लिए वो आदमी कौन है। ये लोग क्या पाते हैं कि ये आदमी वही है जिसके एक दिन पहले 55 ने पैसे चुराए, जिन पैसों से वो अपनी बेटी की शादी करने वाला था। अब 55 को एकदम झटका सा लग जाता है, उसके दिमाग की माँ बहन हो जाती है कि अब तेरी मेरी वजह से ये आदमी का राम नाम सत्य हुआ है, मैं जिम्मेदार हूँ। अब 55 फिर से उस घर पे जाता है देखने के लिए कि ये खबर जब उनके बच्चों को मिलेगी तब उनका क्या रिएक्शन होगा। उस गरीब आदमी के बच्चे यहाँ पर बिलक बिलक के रो रहे होते हैं। अब 55 यहाँ पर अपनी खोली छोड़कर जा रहा होता है। वो कहता है मैं सुबह काम पे आ जाऊंगा पर अभी मैं कुछ दिन के लिए कहीं और रहूंगा। अब 55 उन दोनों लड़कियों का पीछा करता है जो कि उसी गरीब आदमी की बेटियां थी। वो देखता है कि ये लोग काफी ज्यादा गंदा जीवन जी रही हैं, बेचारियों के पास पैसे नहीं है सर्वाइवल के लिए। अब 55 किसी की डायरेक्ट तो हेल्प कर नहीं देगा। अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि वो इसी खोली में रहेगा जहाँ ये लोग रहते हैं। खैर 55 को यहाँ पर रूम मिल जाता है जिसमें 3 लोग और शेयरिंग में रहते हैं। अब सुबह 55 अपना काम पर जाता, चोरी चकारी करके पैसा सर के पास पहुंचाता, अपना हिस्सा लेता और वापस घर आ जाता जहाँ पर वो रहने लगा है। अब वो अगले दिन सब्जियां लेकर पहुंच जाता है उसी घर में। इस लड़के को हम बुलाएंगे चारू। तो 55 हमारा चारू से कहता है कि ये सब्जियां हैं, क्या आप मेरे लिए खाना बना दोगे? काफी टाइम से मैंने घर का खाना नहीं खाया। तो ये छोटी लड़की बोलती है देखो पैसे लगेंगे, खाना तो हम लोग बना देंगे पर ऊपरी पैसे भी लेंगे। तो 55 कहता है ठीक है, सब्जी वगैरह भी मैं ही दिया करूंगा, मसाला वसाला जो भी आपको चाहिए और साथ में पैसे भी दूंगा बनवाने के। तो अब से हमारा 55 चारों के घर में खाना खाने जाएगा। पर इसी बीच हमारे सर 55 को बुलाते हैं और कहते हैं देख 55, मुझे पता है कि तेरे अंदर काहे का भूत चढ़ चुका है, तुझे कुम बक्कुम मिल रहा था, भरपूर मिल रहा था पैसे देकर, पर साला दिक्कत ये है कि तू प्यार में पड़ चुका है। मुझे पता है वो जब पैसे लेकर काम करवाती है तू उसके प्यार में है ना, ऐसे ही है ना। अब 55 की पहले फट गई थी कि 55 को लग रहा था कहीं इसको चारू के बारे में तो नहीं मालूम चल गया, ये लंका लगा देगा, बड़ा खतरनाक आदमी है, दिखता सीधा है, लंगड़ा है लेकिन बहुत ही बड़ा हरामी है। खैर अभी सर को वो भनक नहीं है कि अभी ये चारू के चक्कर में पड़ा है। खैर एक दिन चारू को ये पूछता है कि कहीं खाने पीने चलोगी क्या? तो चारू कहती है लिमिट में है, मैं ऐसे वैसे दिख रही क्या? तो चारू की बहन बोलती है कि अरे दीदी चले जाओ ना, वैसे भी आप कहीं जाती नहीं हो, घूम लो इसके साथ, थोड़ा मजा आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो 55 चारू को घुमाने ले आता है बाहर। चारू को काफी अच्छा लगता है और अभी ये बात मालूम चल जाती है हुर्रू को। हुर्रू यहाँ पर दरअसल 55 का पीछा कर रहा होता है और 55 कहता है सुन हुर्रू, सर को ये बात नहीं मालूम चलनी चाहिए वरना सर में जिंदगी की लंका लगा देंगे। तो हुर्रू कहता है मैं ये सब काम नहीं करता, तू मेरा भाई है, तेरी चुगली क्यों करूंगा मैं, बस मैं तेरी फिक्र करता हूँ इसलिए तेरा पीछा कर रहा था। कि तभी रात में उसको अपने खोली के पास से आवाज आती है और वो क्या देखता है कि जहाँ पे चारू रहती है वहां पर एक गुंडा मवाली टाइप का आदमी खटखटा आ रहा होता है और पास जाकर 55 को मालूम चलता है कि चारू के पिताजी पर कर्जा था 1.5 लाख रुपए का। उस 1.5 लाख रुपए में से 72,000 रुपए यहाँ पर 55 उनको दे देता है और कहता है बाकी के पैसे भी मैं तुमको दे दूंगा। फिर 55 को पता है कि उसको बहुत ही मोटा मोटा हाथ मारना पड़ेगा क्योंकि उसको पूरे 78,000 रुपए देने हैं। तो 55 यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी चोरी करता है, सोने की अंगूठी, पैसा, और जब थकावट हो जाती है तो अपनी थकावट मिटाने के लिए फिर से पहुंच जाता है उस लड़की के पास जिसके पास वो मेहनत मजदूरी करने जाता था। यहाँ पर वो उसके साथ काफी गलत तरीके से बर्ताव करता है। तभी अगले दिन हमको दिखाए जाते हैं सर जी, जिनको एक बंदा 55 की पूरी कहानी बताने आया है और वो आदमी पता कौन होता है? हुर्रू। जी हाँ, हुर्रू जो कि 55 का भाई बनता था। हुर्रू ही सबसे बड़ा हरामी है कि जब अगले दिन ये लोग चोरी कर रहे होते हैं तो हुर्रू यहाँ पर उस आदमी को बता देता है कि देख वो बटुआ निकाल रहा है तेरा संभल के, और जैसे ही हमारा 55 बटुआ निकाल रहा होता है वो पकड़ा जाता है और यहाँ पर सारी पब्लिक उसको कुत्ता बना बना के मारती है, उसके चेहरे की माँ बहन कर देती है और उसको ट्रेन से बाहर फेंक देती है। और वो तो 55 की किस्मत अच्छी थी, 55 को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, 3 दिन भाई साहब भर्ती रहते हैं, फिर उसके बाद भाई साहब को थाने लाया जाता है। तभी यहाँ पर वो होता है जिसका 55 को अंदाजा भी नहीं था। ये पुलिस वाला बोलता है कि इससे कोई महिला मिलने आई है। अब 55 को क्या लगता है कि वही होगी धंधे वाली औरत, वही जानती है उसके बारे में, लेकिन नहीं, यहाँ पर आती है चारू।
चारू यहाँ पर बचपन की ये कंडीशन देखकर बेहद ही ज्यादा दुखी हो जाती, क्योंकि उसको बचपन के लिए कुछ गुड वाइब्स थी कि भाई अच्छा इंसान है, पर उसको बचपन की पूरी सच्चाई मालूम चल चुकी है कि बचपन चोर है। बचपन ने उसके पिताजी का बटुआ चुराया था, बचपन ही है जिसकी वजह से उसके पिताजी टैं भूल गए, बचपन ही है जिसकी वजह से चारू और उसकी बहन की आज ये कंडीशन है। पर स्टिल चारू कहती है कि तू कितना भी बुरा इंसान हो, पर तूने अपनी जान को खतरे में डाला और हमारे पैसे वापस लौटाने का सोचा, तू एक अच्छा इंसान है, तो अपनी राह अच्छी चुन, मैं तेरे पास अब कभी भी नहीं आने वाली, तूने जो किया बहुत गलत किया, पर मैं चाहती हूँ तू आगे कुछ भी ना कर। ये फिल्मी डायलॉग और दो चार चिकनी चुपड़ी बातें करके यहाँ से चारू चली जाती है और यहाँ पर एक वकील आता है जो कि बचपन को छुड़ाने आया था। और बचपन कहता है अरे यार सर आप कितने अच्छे हो, आपको मुझे थैंक यू बोलना है। और बचपन यहाँ पर वकील के पैरों पे गिर जाता है और साला उसी का बटुआ चुरा लेता है। खैर क्या करे, बचपन आदत से मजबूर था तो कर लेता है चोरी। खैर वो फिर से अपने इलाके में जाता है जहाँ पर उसके जितने भी साथी थे वो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और बचपन को मालूम चलता है कि उसका जो अच्छा दोस्त बनता था यानी कि हुर्रू, वही उसकी चुगली करता था सर के पास। और ये सभी लोग बचपन को कुत्ते की तरह मार के सर के पास ले जाते हैं। अब हम सभी को पता है कि सर उसकी क्या हालत करने वाले हैं। सर कहते हैं तूने बहुत ही ज्यादा बड़ा कांड किया है। सर कहता है आजादी। जब ये इंसान के दिमाग में घुस जाती है कि उसको आजादी चाहिए तो वो किसी भी हाल में जाकर आजादी लेकर रहेगा, और तूने भी वही किया। और मैं तेरे को इस चीज के लिए कुछ भी नहीं कहने वाला, तूने आजादी चुनी है तो तू आजाद रहे, मेरी तरफ से तू फ्री है। और सर यहाँ पर बचपन को छोड़ देता है और हमको लगता है कि अब बचपन की लंका आएगी, बचपन पिटेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर बचपन को जाने देता है। खैर अब बचपन आजाद है तो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? वो सबसे पहले जाता है उस औरत के पास जो धंधा करती थी, उसको वो सोने की अंगूठी देता है और कहता है कि सॉरी उस दिन जो भी मैंने तुमसे गलत कहा। फिर उसके बाद वो जाता है अपनी रियल लवर के पास यानी कि चारू के पास, और वो क्या देखता है कि चारू की तो शादी हो चुकी है किसी अधेड़ उम्र के अंकल के साथ जिनका एक बच्चा है। खैर चारू के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो ऐसे चोर चक्के आदमी से शादी तो करेगी नहीं। खैर ये नजारा देखकर बचपन के दिल में छुरियां चल जाती हैं, आरियां चल जाती हैं, क्रेन मशीन चल जाती है। वो दुखी था पर क्या ही कर सकते हैं। अब बचपन यहाँ पर एक अंकल की आईडी वापस करने जाता है। वो अंकल यहाँ पर बचपन को काम दिलवा देते हैं और अब हमारा बचपन हर एक बंदे की तरह प्राइवेट काम करेगा। यहाँ पर एक लौंडा बचपन का बटुआ मारता है तो बचपन यहाँ पर पकड़ लेता है क्योंकि वो पहले एक्सपर्ट था इन सब कामों का, तो वो समझ जाता है। और वो यहाँ पर पता क्या करता है, पर्स के सारे पैसे उसको दे देता है, पर्स भी दे देता है, बस अपनी आईडी रख लेता है क्योंकि उसको प्यार अपनी आजादी से था। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि हर कोई बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उनको बुरा बना देती हैं और अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको उस जगह से निकलना पड़ेगा जो कि आपको उस चीज को अचीव करने से रोक रही है। भले ही आपको दिक्कत परेशानियां होंगी पर आपको ऐसा करना पड़ेगा जैसे बचपन ने किया। खैर तुमको क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास हुनर होता बचपन की तरह, तुम भी आंखों के नीचे से काजल चुरा लेते और किसी को मालूम भी नहीं चलता, तुम धड़ से बटुआ निकाल लेते और फर से तुम्हारे पास पैसों की बाढ़ आ जाती, तो तुम क्या करते? क्या तुम ये काम करते या फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह प्राइवेट काम करते या कुछ और काम करते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, कमेंट कर देना ताकि आपके नाम में अगली मूवी में इस्तेमाल कर सकूं। बस, और सब्सक्राइब भी ध्यान से कर देना।